Hello guys, welcome back to my channel Scalper Boss. हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर बॉस। तो गाइस, आज है थर्सडे और आज निफ्टी की एक्सपायरी है। और आपने एक थंबनेल में पढ़ा होगा कि मैं एक आज आपको ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जो इतनी ज़्यादा काम की है कि अगर आप उसको फॉलो करें तो मैं मतलब एक तरीके की मैं श्योरिटी देता हूँ आपको कि उसमें आपको चांसेस प्रॉफिट होने के बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, कल मैंने इसके बारे में बात भी की थी। कल की वीडियो अगर आपने आखिर तक देखी हो तो उसमें मैंने बताया था कि मैं एक ऐसी चीज़ पर काम कर रहा हूँ कि जिससे आपको मैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी बता सकूँ जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हम बना सकते हैं और बहुत कम चांसेस हैं लॉस होने के। और वो स्ट्रैटेजी क्या है वो अभी मैं आपको चार्ट पर भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से उसमें काम करना है। लेकिन मैं आपको अभी बता देना चाहता हूँ वो एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रॉफिट इज मोर देन 80-90%। ठीक है जी। अब हम उसे अप्लाई कैसे करना है, उसमें काम कैसे करना है, वो सब मैं आपको चार्ट पर बता पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको समझाना भी चाहूँ तो समझा नहीं पाऊंगा। आप वीडियो को आखिर तक देखें, आपको समझ में आएगी अच्छे से। दूसरी चीज ये है कि जो भी लोग इस हमारे चैनल में नए जुड़ रहे हैं उनसे बस ये रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा सा लाइक शेयर किया करें और वीडियो को आखिर तक देखा करें, क्योंकि जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ वो आपको शुरू में आप थोड़ी सी अच्छी अच्छी चीज़ें देख लेते हैं, उसके बाद आप छोड़ देते हैं जो उसका बेस होता है। पूरी वीडियो अब देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। कुछ लोगों की रिक्वेस्ट पे हमने थोड़ा सा एमसीएक्स के बारे में भी एनालिसिस बताएंगे करके कि कॉपर में, क्रूड में किस तरीके का काम चल अभी हो सकता है या किस तरीके का मूवमेंट बन रहा है, क्योंकि अभी कॉपर बहुत ज़्यादा तेज़ है ग्लोबल न्यूज़ की वजह से। और सारे मेटल तेज़ हैं, कॉपर ही नहीं, खाली जिंक देखें आप, लेड देखें, एल्यूमिनियम देखें, सारे मेटल तेज़ हैं। स्पेशली कॉपर में थोड़ा सा अच्छा उछाल है और गोल्ड भी 75,000 रुपये के ऊपर जा चुका है। तो इस सब के बारे में भी थोड़ी सी डिटेल बता दिया करेंगे इस वीडियो के आखिर में। तो मेरा कहने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि जब भी आप वीडियो देखें आखिर तक देखें और उसको समझने की कोशिश करें। और जैसे कि मैंने बताया आपको, एक मैं ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं कि जिसमें आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रॉफिट मोर देन 80-90% है और लॉस के चांसेस बहुत कम है। वो किस तरीके से हम काम करेंगे, लेकिन दिन में आपको बस एक या दो ही ट्रेड मिलेंगी, उससे ज्यादा ट्रेड नहीं मिलेंगी। उसमें मेहनत भी इतनी है, आपको ऐसे नहीं कि आपको हर वक्त ट्रेड ही मिलती रहेगी। वो ट्रेड भी आपको एक्यूरेसी के साथ शायद एक दिन में एक मिले और कभी कभी शायद एक भी ना मिले, क्योंकि आपको पूरी 6.5 घंटे की मार्केट, 6.25 घंटे की पूरी मार्केट देखनी है। ठीक है जी। मार्केट देखने के अंदर जो भी मतलब वो एक ट्रेड बनता है तो वहां से आपको ट्रेड लेना है। और अगर ट्रेड आपके फेवर में चले जाता है तो ओके, अगर अगेंस्ट चले जाता है बाई चांस, वो जो 8-10% का हम एक मार्जिन लेके चल रहे हैं, तो आपको फिर दोबारा ट्रेड नहीं करना, उसे छोड़ देना है। आपको दोबारा ट्रेड करने की उसमें कोशिश ही नहीं करनी है। तो वो आपको मैं अभी आपको स्क्रीन पर समझाऊंगा किस तरीके से वो होता है और किस तरीके से हम उसमें एक ट्रेड बनाते हैं। तो गाइज, आज जैसे कि निफ्टी की एक्सपायरी है तो निफ्टी के अंदर बड़ा अच्छा एक मोमेंट आने की उम्मीद है। वैसे तो अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी 11:30 बज चुके हैं, 11:15, और मैं काफ़ी लेट सो के उठा हूँ। अभी अभी सोकर उठकर हाथ धोकर बस नाश्ता किया और आपके सामने अभी मैं वीडियो बनाने लगा हूँ। तो मैं जैसे ही कोई ट्रेड बनता है मैं आज आपको ट्रेड लेकर ज़रूर दिखाऊंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको एक अच्छा सा उसी ट्रेंड के अंदर जो मैं आज आपको एक स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, क्योंकि लोग बाग ये उसको फॉलो क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वो दिन में एक या दो कॉल जनरेट करता है, यानी कि आपको एक या दो लीड देगा। और हमें ये आपको आदत पड़ी हुई है कम से कम 10 ट्रेड लेने की फालतू में ही, भले ही हमारा ब्रोकरेज जा रहा हो, भले ही हमारे टैक्सेस जा रहे हो। मेरे टैक्सेस और ब्रोकरेज आप देखोगे तो ये कहोगे कितना मतलब कम जाते हैं आपके, क्योंकि जितना कम ट्रेड होगा उतना कम आपके टैक्सेस होंगे। आपने महीने में अगर मान ली सॉरी आपने अगर एक दिन में 5 ट्रेड ले लिए तो कितना ट्रेड जाएगा, 100 तो ब्रोकरेज जाएगा और 500-700 रुपए टैक्सेस के जाएंगे। लेकिन अगर आपने लिए हैं 50 ट्रेड हैं, लिए हैं आपने 30 ट्रेड हैं, और हर ट्रेड के पीछे आप सोच रहे हैं कि चलो इसमें लॉस हो गया तो अगली में कवर कर लूंगा, इसके चक्कर में करते करते आपके 20-30 ट्रेड हो चुके और आपके एक बड़ा सा लॉस आके आपके सामने खड़ा हो गया और बड़ा सा ब्रोकरेज आपके आगे खड़ा हो गया। एक चीज और मैं आपको बताना देना चाहता हूँ, थोड़ा सा इसमें ध्यान दें कि जब आपको पहली या दूसरी ट्रेड में लॉस हो जाए, सपोज करें आपका कैपिटल में 1 लाख रुपए का मान के चलता हूँ, और 1 लाख रुपए के हिसाब से अगर आपको 4-5-6 हजार रुपए का या 8 हजार रुपए का बहुत ज्यादा आपको लॉस आ चुका है, तो आपके दिमाग खराब होना शुरू हो जाएगा कि यार ये हुआ क्या, अब इसको कवर कैसे करूं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आपको उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, उसको छोड़ देना, उस दिन आप काम ना करें, क्योंकि जिस दिन लॉस होता है
उस दिन आप उसे कवर करने के चक्कर में और ज्यादा लॉस करके जाते हैं और बहुत बेतुकी ब्रोकरेज और बहुत ज्यादा आपके ऊपर जो है टैक्सेस लगे हुए होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये 5-7-8 हज़ार रुपए है ना, वो एक दिन में कवर भी हो जाएंगे, लेकिन आप उसको जबरदस्ती ना करने की कोशिश करें। बहुत सारे लोग होते हैं 8 हज़ार रुपए हो गए, चलो एक ट्रेड बनाया मैंने, मान लिया उसमें 2-3 हज़ार रुपए उन्होंने कवर कर लिया, उन्होंने कहा यार बस अब जो है 2-3 ट्रेड और बनाऊंगा और मैं अच्छे से ग्रीन में आ जाऊंगा, और वो अगले ट्रेड में 7-8 हज़ार का फिर लॉस कर लेते हैं। पता चला जो 7-8 हज़ार का लॉस था, 2-3 हज़ार उसने कमाए और 8-7 हज़ार फिर ले लिए, तो उसे 13-14 रुपए का हजार का फिर लॉस आके खड़ा हो गया। मतलब लॉस बढ़ता चला जाएगा और आपका दिमाग खराब होता चला जाएगा। आखिर में आप जो है ये कहेंगे कि यार ये सिस्टम सही नहीं है, ये जो है मार्केट ही गैम्बल है, ये जो है मतलब गलत अल्फाज और एक जो है अपशब्द आप इस्तेमाल करने लगेंगे इस चीज के लिए। लेकिन आप अपनी गलती को एक्सेप्ट कीजिए, जो आपसे गलती होगी। 8 हज़ार का लॉस हुआ, ठीक है, 1 लाख रुपए में 8 हज़ार रुपए मैं मानता हूँ बड़ा लॉस है, मैं उसे छोटा नहीं मानता हूँ। 8% का लॉस एक दिन में बहुत बड़ी बात है, लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं है कि स्कैल्पिंग के अंदर कवर ना हो सके। स्कैल्पिंग में तो एवरीडे डबल भी हो सकता है, लेकिन करने वाले करते हैं। लेकिन उसका तरीका मैं आज आपको बताऊंगा, उसमें किस तरीके से ट्रेड लेना है। हमें डबल नहीं करने के चक्कर में पड़ना, हमें 10-15% अगर प्रॉफिट मिलता है हमारी टोटल कैपिटल पर तो हम तुरंत निकलेंगे, क्योंकि हम स्कैल्पर हैं। हम जो है स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ना ही हम यहाँ पर मतलब पोजीशन होल्ड करके जाएंगे। जो होगा आज 3:15 से पहले पहले अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके हमें यहाँ से निकलना है। ठीक है जी, तो ये 1-2 चीजें थी जो मुझे बतानी थी। तो जो लोग नए आए हैं उनसे मैं दोबारा कहूंगा, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जैसे ही हमारे 250 लोगों की एक टीम बन जाएगी, 250 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो हम इस चैनल को लाइव ट्रेडिंग के लिए लाएंगे। फिर हम लाइव ट्रेडिंग आपके सामने क्या करेंगे, जिसमें आपको ज्यादा सीखने के लिए मिलेगा। उसमें आप हमें देख के ट्रेड लेना चाहें ले सकते हैं, आपका अपना रिस्क होगा, हमारा उसमें कोई भी ना प्रॉफिट है ना उसमें लॉस है। आप अगर लेना चाहें ले सकते हैं, ना लेना चाहें ना लें, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप उससे देख करके अच्छा सीख पाएंगे, क्योंकि जो वीडियो आप लाइव मार्केट में देखेंगे वो आप वैसे नहीं सीख पाएंगे। और मैं इस बात की भी गारंटी दे रहा हूँ, लाइव मार्केट करने के लिए बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके की क्लासेस कि आपको सिखा करके और आपको लाइव ट्रेडिंग में करके दिखाए, आज तक भी कोई वीडियो मतलब इस चैनल पर नहीं आई है। ना ही कोई इस तरीके का चैनल है पूरे यूट्यूब पर जो लाइव ट्रेडिंग भी करता रहे और आपको उसकी वजह और उसकी ट्रेनिंग भी आपको देता रहे कि किस तरीके से आप उसमें बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है जी, तो आपको बहुत जल्दी मैं ये चीज सिखाने की कोशिश करूंगा। अभी देखें हमारे ऑलमोस्ट 100 के करीब में, 110 के करीब में अभी लोग रह गए हैं इसमें। तो जैसे हमारे 250 लोग इसके अंदर हो जाएंगे, तो हम इसके अंदर लाइव आपके सामने एक मार्केट के अंदर काम करके दिखाया करेंगे, जिसमें अच्छा आप प्रॉफिट बना सकते हैं। तो थोड़ा सा इसके अंदर हम कॉपर के बारे में भी बात करेंगे, क्रूड के बारे में भी बात करेंगे, और बैंक निफ्टी और निफ्टी के भी बारे में बात करेंगे। तो जुड़े रहिए इस चैनल से और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हमारी वीडियोस को। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। चलिए उस स्ट्रेटजी को हम लाइव देखते हैं। हाँ जी, तो स्कैल्पर्स अब आपके सामने है ये स्ट्रेटजी। देखें, मैं 1-2 छोटे छोटे चेंजेस आपको करने होंगे। ये है निफ्टी सितंबर, ये है निफ्टी की आज की एक्सपायरी कॉल 26,050 की, और ये है 26,100 की पुट। आज की एक्सपायरी है इसकी। लेकिन आपको यहाँ पर इंडेक्स नहीं लगाना है, यहाँ पर आपको लगाना है फ्यूचर। जैसे कि सपोज करें ये है निफ्टी फ्यूचर, क्योंकि इसमें हमें वॉल्यूम दिखता है कि वॉल्यूम क्या है, क्योंकि वो स्ट्रेटेजी वॉल्यूम से रिलेट करती है। तो वॉल्यूम के ऊपर ही आज हम काम करने वाले हैं कि वॉल्यूम को देख करके किस तरीके से हमें एंट्री और एग्जिट लेनी है। अभी आप देखें, ये एक बार निफ्टी का मैं दिखा देता हूँ, फिर इसके बाद ये मैं आपको थोड़ा सा बैंक निफ्टी के बारे में दिखाऊंगा। बैंक निफ्टी की ये है बैंक निफ्टी का फ्यूचर अक्टूबर का, क्योंकि ये खत्म हो चुका महीना, ऑलमोस्ट 26 तारीख हो चुकी है। तो और ये है बैंक निफ्टी की कॉल 54,100 की। अभी मार्केट चल रही है 54,000, 1 मिनट, 54,100 की कॉल, ये ज्यादा दूर की हो गई, इसे अभी ठीक करता हूँ। 54,400, तो हम 54,400 की कॉल लेते हैं। तो उसमें क्योंकि एट द मनी के अंदर काम करने में फायदा ज्यादा होता है। 54,400 की कॉल ये है, 54,400 की कॉल और 54,500 के पुट लेते हैं। एट द मनी के अंदर हमेशा काम करना चाहिए, इसके अंदर मूवमेंट अच्छा होता है और अकॉर्डिंग टू द मार्केट ये मूव करता है। तो अब मैं आपको एक मेन चीज जो बताने वाला हूं वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिस पर कोई ध्यान ही नहीं देता है। हम सभी लोग सिर्फ और सिर्फ
एक प्राइस को मूव करते हुए देख करके एंट्री बना लेते हैं कि ये बिग बार कैंडल बनी है, यहाँ पर घुस जाते हैं, ये बिग बार कैंडल बनी है, यहाँ घुस जाते हैं। अभी देखिए जैसे ही ये मार्केट यहाँ पर ओपन हुई है, इस जगह सुबह यहाँ पर मार्केट ओपन हुई है, यह है 26 तारीख की, और मार्केट ओपन होते साथ ही गैप डाउन ओपन हुई थी और एक बड़ी सी मतलब बहुत बड़ी कैंडल बना दी है। तकरीबन मैं आपको अगर बता के चलूं, इसको आप देखेंगे तो यह है 54,280 और ऊपर इसने मारा 54,480 मान लीजिए। तो ये 200 पॉइंट की एक ही कैंडल है और ये चार्ट लगा हुआ है 10 मिनट के चार्ट पर, और बाकी की आपको कॉल पुट में रखना है 5-5 मिनट का एक ट्रेड लेने के लिए। जब आप ट्रेड लेने लगेंगे तो फिर आपको 1 मिनट पर कर लेना है, लेकिन ट्रेड लेने से पहले एनालाइज करने के लिए हमें इस चार्ट को 5 मिनट पर कॉल पुट और इंडेक्स को यानी कि जो हमारा अगर फ्यूचर है तो उसको हम 10 मिनट के चार्ट पर रखेंगे, जिससे हमें एक थोड़ा सा व्यू क्लियर हो जाए कि मार्केट का मूव क्या है। अभी देखें मार्केट बिल्कुल सीधे ट्रेंड अपलाइन में, मतलब जो नीचे से आ रही है 15 EM ये बिल्कुल ऊपर की साइड में जा रही है, और नीचे से जो वॉल्यूम है देखें, अगर ये रेड कैंडल इसके बराबर है तो उससे थोड़ी सी ज्यादा बड़ी ये है, लेकिन इस रेड कैंडल पर अगर आप देखें यहाँ पर, ये जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। ये अगर इस रेड कैंडल पर जो आपको ये मूवमेंट दिखा है, ये जो इतनी बड़ी मतलब बिग बार बनी है, क्या आपको लगता है ये इसके हिसाब से जायज कैंडल है? आप मुझे थोड़ा सा कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये आपको जायज कैंडल लगती है तो आप मेरी बात को समझ पाएंगे कि मतलब मूव है क्या, मार्केट में चलता क्या है और हम कहाँ मतलब पोजीशन बनाते हैं। जो हमारा बैंक निफ्टी इंडेक्स है या निफ्टी इंडेक्स है, उसकी जगह हमें फ्यूचर लगाना है यहाँ पर, बैंक निफ्टी का या निफ्टी का, क्योंकि उसके अंदर वॉल्यूम नहीं आता है, इंडेक्स के अंदर फ्यूचर के अंदर वॉल्यूम आता है। अभी आप देखें ये जो मैं आपको इसमें बताने लगा हूँ, यह बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में आप देखें ये जो कैंडल बनी है, इसमें वॉल्यूम अगर आप देखें तो तकरीबन 1.5 लाख का वॉल्यूम है। आप ऊपर अगर यहाँ पर जहाँ मेरा माउस है यहाँ पर देखना, जब मैं कर्सर ले जाऊंगा, अब इसमें देखें 1.5 लाख का वॉल्यूम है। अब 1.5 लाख के वॉल्यूम के हिसाब से क्या ये कैंडल सही है जिसमें अभी मैंने मार्क किया था? बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या ये 1.5 लाख के वॉल्यूम के हिसाब से कैंडल ठीक है? ये भी कुछ ज्यादा बड़ी हो गई, ये भी इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर आप पीछे के वॉल्यूम को भी देखें, हमें जो देखना है ना सारा पीछे से एनालाइज करना है। देखें इसमें कितना वॉल्यूम है, तकरीबन 80,000 85,000 का वॉल्यूम है। तो ये अगर इससे डबल का वॉल्यूम है तो ये इससे इस कैंडल का डबल हो सकती थी, जो कि यहाँ आनी चाहिए थी सिर्फ। ठीक है जी। अब ये मार्केट ने इसको बहुत बड़ा दिखाया है तो इसीलिए ये वापस से नीचे रिट्रेस हो गई है। अगर ये मार्केट ओरिजिनल कैंडल होती या इसका वॉल्यूम ओरिजिनल होता तो ये यहाँ से वापस नहीं आ सकती थी नीचे, जैसे कि आपने पीछे भी देखा होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ पीछे किस तरीके से मार्केट एकदम, देखो ये भागी है, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। देखें ये एक वॉल्यूम है, ये वाला, ये बिल्कुल ओके वॉल्यूम है। इसमें देखें 26,000 के हिसाब से ये वॉल्यूम है। उससे अगले वॉल्यूम कितना है, इसमें देखें 17,000 का वॉल्यूम है। तो ये 26,000 के हिसाब से जितनी कैंडल थी, 17,000 के हिसाब से उसके बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट है कि नहीं है? ध्यान से देखिए आप, अगर ये 26,000 की वॉल्यूम की कैंडल है तो 17,000 के हिसाब से ये है। फिर उसके बाद में ये वॉल्यूम आया है यहाँ पर, ये आया है इसमें 18,000 का, और 18,000 के हिसाब से यहाँ पर वॉल्यूम ऊपर तो गया है, लेकिन सेलर भी क्योंकि वहां पर थे तो इसने नीचे दबाव बनाया है। यहाँ से मार्केट ने एक तरीके का प्रेशर बियर करने के बाद में ये ऊपर 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 चली गई है। और आप अब इस कैंडल को देखिए, इसमें 30,000 का वॉल्यूम है और इस वाली कैंडल में 26,000 का वॉल्यूम है। तो इस वॉल्यूम के हिसाब से ये कैंडल क्या आपको सही लगती है? ये बिल्कुल भी कैंडल सही नहीं है। इसके अंदर ये मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश थी, और इसका जो है आप यहाँ पर बिल्कुल क्लियर पिक्चर देख सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये जो चीज है आपको पूरे यूट्यूब पर कोई बताने वाला नहीं है। हमें जो करना है वो सिर्फ ये करना है कि जो हमारी कैंडल का वॉल्यूम है उसमें अगर बाहर 50,000 थे तो भाई वो कैंडल 1 लाख के हिसाब से कैसे बन गई? क्योंकि उसमें इंस्टीट्यूशनल ट्रेड हुआ है, उसमें ऑपरेटर ने ट्रेड किया है और उसको फर्जी तरीके से ऊपर ले जाया गया है, लेकिन वो ऊपर जाने की ताकत नहीं रखती थी। और आपको ये बिल्कुल आगे 8 7 10 कैंडलों में आगे दिख चुका है। भले मार्केट का अपसाइड मूव हो, लेकिन हम छोटे फ्रेम में काम करते हैं क्योंकि 1-2 कैंडल में काम करते हैं। तो उसके हिसाब से मैं आपको एक स्कैल्पर बॉस की तरफ से ही आपको एक ऐसी जानकारी देना चाहता हूं ताकि आप बेहतरीन स्कैल्पिंग कर सकें और अपना लॉस बचा सकें। अब आप इस कैंडल को देखें, ये जो हम, क्योंकि हमें सिर्फ ग्रीन कैंडल नहीं देखनी है, हमें सारी कैंडल देखनी है। अब ये देखें बहुत बड़ी डोजी एक बनी है यहाँ पर,
एक तरीके का इन्वर्टेड हैमर कह लो या इन्वर्टेड डोजी कह लो, ऐसे कैसे कुछ ही कह लो। अब देखिए ये जो है इसके अंदर वॉल्यूम देखें आप, इसके अंदर वॉल्यूम है 35,000 का। देखो वॉल्यूम मैं दोबारा बता रहा हूँ, इस कैंडल पर यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर मेरा आप एरो देख रहे हैं यहाँ पर। अब ये देखिए ये इसमें जो वॉल्यूम बना है, ये जो इन्वर्टेड हैमर बना है, इसके अंदर 35,000 का वॉल्यूम है और 35,000 का वॉल्यूम सेलिंग साइड में आया है, प्रेशर ज्यादा था, सेलर ज्यादा थे। अब यहाँ पर देखें, अब इसके अंदर यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो आपको अच्छे से दिखेगा कि यहाँ पर जो है 41,000 का वॉल्यूम है, तो सेलर ज्यादा होने की वजह से और नीचे आ गई। लेकिन चूंकि यहाँ पर बायर्स भी थे तो बायर्स उसे इस लेवल तक लेके गए, लेकिन वहां पर सेलर ज्यादा थे, सेलिंग जोन था ये, तो वहां से प्रेशर फील करने के बाद में मार्केट नीचे आई। अब हम इस कैंडल के आगे वाले पे चलते हैं, तो आप देखेंगे कि ये जो वॉल्यूम है, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, यानी कि 35 और 40,000 को हम जोड़े, 75,000 का वॉल्यूम बनता है। अगर 75,000 सेलिंग इसके अंदर हुई है क्वांटिटी की, तो हमें इसमें यहाँ पर देखते हैं 75,000 जब तक इस मार्केट को वापस नहीं मिलेंगी तो ये इस लेवल तक नहीं आ सकती है। मेरी बात अगर आप समझ रहे हैं, इस सबको आपको एक कैलकुलेशन लेकर चलनी होगी। जब भी एक कैंडल बनती है बड़ी, मैं साइडवेज की बात नहीं कर रहा हूँ, साइडवेज में अलग मार्केट का हिसाब होता है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ दूसरी वीडियो में। जिन लोगों ने नहीं देखी वो पिछली वीडियो, 2 वीडियो छोड़ कर देख सकते हैं, उनको समझ में आ जाएगी कि हम साइडवेज मार्केट में किस तरीके से पैसे बनाते हैं। अब देखें इसकी वाली कैंडल, अब हम इस कैंडल की बात करते हैं। इस कैंडल में सबसे बड़ी कैंडल मतलब यहाँ पर वॉल्यूम बार बनी है। अब इसमें वॉल्यूम है तकरीबन 1,00,000 का, 95,700 का वॉल्यूम है, 95,700 ट्रेड हुई है, जिसमें बायर ज्यादा थे। और उससे अगली वाली कैंडल अगर हम देखें तो ये 52,000 के हिसाब से ये बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है इस कैंडल में, क्योंकि 75,000 के सॉरी 1,00,000 के हिसाब से, ये 50,000 के हिसाब से अगर हम इसको ओवरऑल कैंडल को नापें तो ये बिल्कुल बड़ी कैंडल है, इसका पूरा सही वॉल्यूम है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि हमें इसमें आगे क्या मिला। अब आप देखेंगे कि थोड़ा सा इसमें जो है एक सेलर जोन था, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, और उसके बाद जो है मार्केट में दोबारा से ये वॉल्यूम अगर हम इसको जोड़ दें, इन सारी वो जो ग्रीन कैंडल है उनका वॉल्यूम जोड़ दें, जो 6 कैंडल आपको दिखाई दे रही हैं, इसमें से 3 ग्रीन है 3 रेड है। अगर हम इसको जोड़ें, 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ जोड़ के अच्छे तरीके से। इसको हम 1,00,000 मान लेते हैं और इसको 50,000, 1,50,000 हो गए। 1,50,000 के बाद इसमें हो गए 27,000, तो 1,75,000 हो गए, और इसमें हो गए 40,000। तो 1,75,000 और 45 अगर आप जोड़ देंगे तो 2,20,000 ट्रेड इसमें पॉजिटिव हुए हैं। यहाँ तक इस एरिया की बात कर रहा हूँ खाली मैं, 6 कैंडल होगी। और अगर 2,25,000 में हम इसको देखें, 45,000, 45,000 के बाद में 49,000, और 49,000 के बाद में 55,000, यानी कि 1,50,000 वॉल्यूम हुआ है सेलर का, और 2.25 आया है बायर्स का। तो आपको क्या लगता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी नीचे जाएगी? प्लीज कमेंट में जरूर बताएं मुझे, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। अभी आप देखें यहाँ से ये मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई तकरीबन, मतलब एक स्कैल्पर के लिए बहुत अच्छा मूव है, थोड़ी नहीं है ये। अगर आप देखें 276 से, मैं इसके क्लोजिंग से ले रहा हूं क्योंकि मैं क्लोज इसको जोड़ चुका हूं, इसलिए मैं क्लोजिंग से काउंट करूंगा। 275, 54,275 से मार्केट अगर 54,340 गई है, यानी कि तकरीबन आप मान लीजिए 65 पॉइंट, तो इसमें आपको 30-35 पॉइंट आराम से मिल सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूं, इसको देखें, आज का ये कैंडल है, जैसे कि मैंने बताया ये एक जो है इस तरीके का मूव बना है कि जितना इसका वॉल्यूम था उससे डबल तिबल ये वॉल्यूम यहाँ पर, मतलब डबल वॉल्यूम आया है। आप इसमें वॉल्यूम देखें 71,000 और इसमें है 1,50,000, 1,55,000, हाँ डबल से थोड़ा ज्यादा है। तो मार्केट को ये कैंडल बूस्ट कर सकती है, लेकिन इसने थोड़ा सा जो नीचे की तरफ डाउन आई है वो इसलिए आई है कि ये अपने वॉल्यूम की हिसाब से ज्यादा ऊपर कैंडल चली गई थी, इसलिए ये नीचे आई है। और फौरन हमारी 15 EMA पर टच करने के बाद में ये देखें इस तरीके से ये सपोर्ट लेती हुई अभी ऊपर निकलती हुई जा रही है। अब मैं थोड़ा सा इसको जो है 8-10 दिन के उसमें दिखाता हूँ। मैं अभी थोड़े से निफ्टी में भी दिखाना चाहूंगा, निफ्टी में क्या हुआ है। निफ्टी में आप थोड़ा सा यहाँ से देखें, ये देखिए, ये देखें, मैं थोड़ा सा और पीछे लेकर चलता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी लाइव मार्केट में तो आदमी कोई भी देख के बता देगा कहाँ चल रही है। अभी देखें यहाँ से ये, अगर मैं इन कैंडल्स की बात करता हूँ, देखें सबसे पहले हमें क्या देखना है कि इसमें सबसे बड़ी कैंडल कौन सी है। सबसे बड़ी कैंडल हमारी ये दिख रही है, इसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम है यहाँ पर आप देखिएगा, इस जगह मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, इस जगह आप देखिएगा जहां मेरा कर्सर मूव कर रहा है। इस कैंडल, ये जो कैंडल है इसमें वॉल्यूम बार का जो हाई लगा है वो लगा है 3,47,000 इसमें ट्रेड हुई है, ठीक है जी। और अगली कैंडल रेड बनी है,
हमें सबसे बड़ी कैंडल के बाद में हमें देखना कि अगली कैंडल क्या बनी है, रेड बनी है, जो कि 2,62,000 है, तकरीबन 80,000 इसमें अभी भी बायर्स खड़े हुए हैं। तो ये ऊपर जानी चाहिए कि नीचे जानी चाहिए। जब बायर्स खड़े हुए हैं और फिर एक कैंडल से इसमें बनती है जो कि ये हमें अच्छा खासा मूव दे देती है। अगर मैं ये देखूं कौन सी तारीख है, 24 तारीख 9:15। अगर हम इसमें 20-25 पॉइंट पकड़ने की कोशिश करें निफ्टी के अंदर, 24 तारीख और 9:15, ये सुबह की कैंडल है। 24 तारीख 9:15, 24 तारीख 9:15, ये आ गई है 24 तारीख 9:15। ये है वो कैंडल। आप देखें, एरो भी देख सकते हैं इसके ऊपर। अगर मैं यहाँ कर्सर मूव करूंगा तो वो यहाँ भी मूव होगा। आप देखें ये जो बड़ी बिग बार कैंडल है वो यहाँ पर है। तो अगर हमने यहाँ पर देखा, क्योंकि हमें कॉलपुट के हिसाब से एनालाइज नहीं करना है, हमें एनालाइज करना है निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर, जो इनकी मदर है, एक्चुअल वैल्यू है। ये तो सिर्फ उसकी जो है टाइम वैल्यू है, बाकी इनके अंदर और कुछ भी नहीं है। ये अगर इस कैंडल पर आइए, भले ही ये रेड बन रही हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारी ये बिग बार कैंडल ग्रीन बनी है और इसके अंदर बायर पॉजिटिव खड़े हुए हैं। हमने जो प्लस माइनस करा है उससे ज्यादा इसके अंदर बायर्स हैं। तो इसके अंदर हम यहाँ पर घुसते हैं। और अगर आप मान लीजिए, चलिए आप कंफर्मेशन के लिए आप मान लीजिए, आप जैसे ही ये मतलब हमारी 15 EMA को क्रॉस करती है, आप इसके ऊपर घुसते हैं और घुसने के बाद में आप इसमें यहाँ पर एंट्री लेते हैं सेकंड कैंडल पर कंफर्मेशन होने के बाद, और यहाँ एंट्री लेते हैं 68 पर। और हमारा जो टारगेट है वो 15 रुपए का मिनिमम रहता है। तो हमारा 68 के बाद अगर आप देखें 85 इसने मारा, जो कि 68 से 85 हो गया, 17-18 रुपए का टारगेट। तो हमें इसमें वो टारगेट मिला या नहीं मिला? तो ये एक स्ट्रेटेजी है। वॉल्यूम के हिसाब से हमें एक बार एनालाइज करना होगा, क्योंकि मार्केट अगर चलती है तो किसके बेस पर चलती है, कौन उसे चलाता है भाई? मार्केट को चलाता है बायर और सेलर। तो उनके सेल के मतलब ट्रेड को, चाहे वो बाय हुई चाहे वो सेल हुई, लेकिन वो बनता है एक वॉल्यूम। और वॉल्यूम हमें बताता है कि इसके अंदर फेक मूव है क्या नहीं है। अगर कई बार वॉल्यूम ऐसा होता है, अगर आप यहाँ पर देखें, ये मार्केट जो ऊपर जा रही है इतनी तेजी से, इसके लिए अब आपको थोड़ा सा समझना होगा। ये भी एक बहुत अच्छी मार्केट ने मूवमेंट दिया है। मैं आपको दिखाता हूं अभी। ये देखें, ये आ गई। अगर आप यहां से देखें, ये मार्केट ने जो है कंसोलिडेट किया यहाँ पर, और इसका वॉल्यूम 74,000, 1,00,000, और इसका जो है 1,03,000, इस तरीके का इसका वॉल्यूम चल रहा था। ये माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी जितने खरीद रहे थे उतने बेच रहे थे, जितने खरीद रहे हैं यानी जितने बायर आ रहे हैं उतने सेलर आ रहे हैं, जितने बायर आ रहे हैं उतने सेलर आ रहे हैं। अब यहाँ से क्या चेंज होता है? यहाँ से चेंज होता है एक थोड़ा सा, आप देखेंगे इन कैंडल से, ये जो कैंडल्स यहाँ पर थी इनसे थोड़ी सी बड़ी बनती है। ये 1,53,000 की, 1,53,000 की कैंडल बनती है ये वाली। तो इसमें हमें कंफर्मेशन मिलती है कि इसमें बायर ज्यादा आ गए हैं, और बायर अगर बैठ गए हैं तो इसके अंदर ये मार्केट का प्राइस ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ गई है। अब इसको अगर थोड़ा सा और आगे चले हम, तो यहाँ पर कोई सेलर नहीं आया। आप देखें बैक टू बैक इसमें जो ग्रीन कैंडल बन रहे हैं, इनको ऐड करते चले जाए ना आप भाई। जैसे ये आप इसमें देखें पुट में, ये रेड रेड, यहाँ पर मेरा कर्सर देखें आप, ये रेड बनी, माइनस हो गया, ये माइनस, ये माइनस, एक प्लस हुआ फिर माइनस हो गया, एक प्लस हुआ फिर माइनस हुआ। मगर यहाँ पर सिचुएशन ऐसी नहीं हो रही है। ये जो ऊपर जा रही है इसको हमें समझना होगा कैसे जा रही है ये। देखिए यहाँ पर ग्रीन बनी, फिर इसमें ऐड करें, फिर इसमें ऐड करें, फिर इसमें ऐड करें, फिर इसमें ऐड करें, तो ये तकरीबन जा करके 5.5-6 लाख का वॉल्यूम बनता है, जिसमें अभी तक कोई सेलर नहीं आया है। तो ये मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, नीचे लेके जाएंगे। अब एक बेचारा सेलर बीच में फंस गया, जो कि ट्रैप हो गया, उसे लगा कि यहाँ से जो है इसने ये यहाँ पर कंसोलिडेट करेगी या यहाँ से सपोर्ट ले लेगी। ये लोग बेचारे यहाँ पर आकर के फंस गए, इतने सेलर। अब ये जो सेलर बीच में आके फंसे हैं, अब इनके बाद फिर बायर्स 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 आ जाते हैं, और ये देखिए कितना बड़ा वॉल्यूम चला जाता है। इस अकेली कैंडल का वॉल्यूम 3-3.25 लाख का है, जो कि तकरीबन अगर पीछे से जोड़ेंगे इन दो कैंडलों को अगर निकाल भी दें तो 10-12 लाख बायर्स इसके अंदर बैठे हैं। तो ये मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी? तो हमें ये चीज इसको देखनी है, और यही चीज आज हो रही है। अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ से अगर हम पूरे दिन का वॉल्यूम का एक जोड़ लें, अगर आप एक कैलकुलेटर लेके बैठे कि भाई यहाँ पर बायर्स कितने, पहले सारी ग्रीन कैंडल को जोड़ लें, ये बिल्कुल 1000% मेरा फॉर्मूला काम करेगा। ये मेरा अपनाया हुआ है, ये मेरा आजमाया हुआ है। इसको ऐसा नहीं है कि मैं बगैर आजमाए आपको बता रहा हूँ, ये मैं काफी दिनों से आजमाता हूँ इसको, कई महीनों से मैं इसको देख रहा हूँ एनालाइज करके, जब आज आपके सामने शेयर कर रहा हूँ।
देखें आप इन सारी ग्रीन कैंडल जितनी भी हैं यहाँ तक अब तक की, अगर आपको अब के बाद में ट्रेड लेना है ना, जैसे कि अभी 12:15 बज रहे हैं सपोज करें, तो 12:15 के बाद में आपको ट्रेड लेना है ना, तो आपको काउंट करना है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ भाई। यहाँ पर जो है ये एक ग्रीन कैंडल है, इसका वॉल्यूम है 260, 276 और 260, 276 हो गए 530। मैं थोड़ा मोटा मोटा जोड़ रहा हूँ, 10-5 हज़ार ऊपर नीचे हो सकता है, जल्दी जल्दी मैं जोड़ रहा हूँ। ठीक है जी, 530 और 1,36,000 और 2,25,000, 6 और 2 8, 850, 850 के बाद में आ गए तुम्हारे 1,50,000, 850, 1.5, 10 लाख, 10 लाख के बाद में 9 लाख, 11, 11, 12 लाख, 12 लाख और ये हो गए तुम्हारे 13 लाख और ये हो गए 14 लाख और ये हो गए 15 लाख। 15 लाख का वॉल्यूम है इसमें बायर्स का। अब देखते हैं सेलर्स क्या कर रहे हैं, यहां से हम जोड़ेंगे। सेलर्स का है 2.5 और 2, 4.5, 4.5 और 1.5, 6, 6 और 1.5, 6 और 1.5, 7.5, 7.5, 8.5, 8.5 और 8.5 और 1, 9.5, 9.5 और 1.5, 10, 11 और 70 और 60, मतलब 12-12.25 लाख इसमें वॉल्यूम है सेलर्स का और 15.5 लाख का इसमें वॉल्यूम है बायर्स का। यानी कि इसमें अभी भी 3-3.5 लाख बायर्स ज्यादा हैं। तो ये मार्केट अभी भी ऊपर जाने की क्षमता रखती है और अभी थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ से अच्छा खासा मूव आपको 160, 170 तक भी मिल सकता है। तो इस तरीके से आप वॉल्यूम बार्स को जोड़ करके उनमें कैलकुलेशन लगा करके अपना एसएल कहाँ रखेंगे अब वो भी मैं बता देता हूँ। ये कहीं भी एंट्री, जैसे आपने इस कैंडल के ऊपर यहाँ पर एंट्री ली, अब इसका जो एसएल होगा वो 15 ईएमए का एसएल होगा सीधा सा। आप ऑप्शन में एसएल नहीं देखेंगे, एसएल भी इसके हिसाब से देखेंगे कि जैसे ही निफ्टी 26,084 रुपए के नीचे टच करती है या इसके नीचे क्लोज करती है कैंडल को, तो हम जो है इससे निकल जाएंगे। अभी निफ्टी 106 चल रही है, यानी कि तकरीबन 20 पॉइंट ऊपर है वहां से हमारे एसएल से। यानी कि उसमें अगर आप देखें कॉल पुट में, तो अगर कॉल में देखें तो 20 से 25 पॉइंट का एसएल बनता है। लेकिन चूंकि ये ऑलरेडी ऊपर जा चुकी है, हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, वरना हम इसमें 10 पॉइंट का एसएल सजेस्ट करते हैं और 15 से 20 पॉइंट का टारगेट करते हैं। तो ये हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात। अब मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा कॉपर के बारे में, एमसेक्स के बारे में, जिसके बारे में मैंने बताया था आपको। अगर आप ओवरऑल देखें, यह है कॉपर एमसीएक्स के अंदर, और इसमें वॉल्यूम का देखें कुछ ये हाल है इस तरीके से, ये देख रहे हैं आप। यानी कि जैसे ही जिस दिन भी मार्केट खुलती है एक तरीके का वॉल्यूम ड्राई हो जाता है और फिर बंद होते होते उसमें अच्छा खासा वॉल्यूम आ जाता है। अगर आप ये देखें, ये फ्राइडे 30 तारीख का है और इसमें जो है वॉल्यूम यहाँ पर देखें कितना आ रहा है, बिल्कुल मतलब अपसाइड की तरफ है लेकिन रेड है। और यहाँ पर देखें थोड़ा सा ड्राई हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है, अब हमें इसमें यहाँ से देखना है मार्केट खुली है ये जैसे 26 तारीख, ये वनडे का वॉल्यूम है असल में, एक दिन की कैंडल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वनडे है। मैं इसको अभी दोबारा से 10 मिनट पर करता हूँ, तो 10 मिनट में हम देखेंगे अगर वॉल्यूम को, तो ये इस तरीके से चलेगा। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, प्राइस जूम करके दिखाता हूँ। ये है इसका 10 मिनट का चार्ट। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये है 26 तारीख। 26 तारीख में मार्केट में जो ये वॉल्यूम आ रहा है, अगर आप यहाँ से इसको काउंट करना शुरू कर दें और यहाँ तक लेकर के आ जाएं, तो इसमें बायर्स ज्यादा होंगे, सेलर्स कम होंगे। और यही एक वजह है सबसे बड़ी, जब भी किसी चीज में बायर ज्यादा होंगे, आप मुझे कमेंट में लिखें अगर बायर ज्यादा हैं तो क्या वो प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। भले ही किसी वजह से, किसी न्यूज की वजह से एकदम से कोई बड़ी स्पाइक आ जाए, वो बात एक अलग है, उसी को हम 10-5% के अंदर लेके चलते हैं, ये लॉस भी हो सकता है। अदरवाइज जिस तरीके से मार्केट के अंदर प्राइस कभी झूठ नहीं बोल सकता, उस तरीके से वॉल्यूम कभी झूठ नहीं बोल सकता। जैसे अगर आपके सामने वॉल्यूम ये है, अगर आप इसे 26 तारीख की मॉर्निंग से लेकर के इस जगह से लेकर के, और अगर आप यहाँ से इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक आप वॉल्यूम जोड़ें, बायर्स का भी और सेलर का भी, तो आपको डेफिनेटली बायर का वॉल्यूम ज्यादा दिखेगा जो कि इसे ऊपर लेके जा रहा है। और हम इस चीज को देखते हैं, मगर कभी हमने रियलाइज नहीं किया कि ये हमारे फेवर की चीज हो सकती है। तो गाइज उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें और अपने उन दोस्तों तक भेजें
जिनके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है और जिनके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। तो गाइज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को बहुत प्यार दें और इस वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मिलते हैं कल फ्राइडे के दिन एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। गुड बाय एंड टेक केयर।